कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, दीपक, राजू और मोहन। ये तीनों के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मोहन बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वह कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ मोहन के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। मोहन के हालात बद से बदतर होते गए। अपने दोस्त की बिगड़ते हुए हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और मोहन को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। मोहन ने जब उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगे, ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ जरूरी चीजें ला सके। वे गांव से कुछ दूरी पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। मोहन ने उसका काफी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसकी आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू मोहन के हालात का जायजा लेने उसके घर गए तो उन्हें मोहन के हालात में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आया। पूछने पर मोहन ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद मोहन ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई, इसलिए सिक्के को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा न सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उनसे शुरू सिक्के को अपने घर में रखे भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। मोहन सुबह नींद से जगा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहाँ उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। मोहन आखिर करता भी तो क्या करता, वो अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद दीपक और राजू मोहन को मिलने आए, तब वे उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नजर नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और राजू के पूछने से पहले ही मोहन ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच से दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता। राजू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वो जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर सुई खरीद कर लाया और उसने मोहन को वह सुई दे दी। राजू और दीपक के जाने के बाद मोहन ने अपनी माँ से कहकर फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछली पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने वाला जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए, उसके बदले में मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। मोहन की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। मोहन की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। मोहन को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर मोहन को 20,000 सोना मोहरे मिल गए। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद उसके दोस्त राजू और दीपक उनसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार दीपक को मोहन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर उसी के दिए पैसों से मोहन ने तरक्की करी है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था।
लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदले। मोहन अपने दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से उस पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पाखंडे के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी, जिसे वह चाल से मोहन के सिर से उतार ले गई थी। उसे लेकर तीनों दोस्त घर लौटे तब मोहन की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी। उसी दौरान भूसे की टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो मोहन ने कब अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी, उसके हक की सारी चीजें खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थी। नसीब चमकने की वजह से मोहन तो खुश था, लेकिन उससे ज्यादा भी खुश थे उसके दोनों अच्छे सच्चे मित्र।